हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश में वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था कि मैं कुछ कुछ टिप्स, कुछ कुछ रूल्स, ग्रामर के, रीअरेंजमेंट के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, सबके लिए कुछ कुछ थोड़ी टिप्स बता दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम से, चाहे आईबीपीएस पीओ हो और स्पेशली अभी जो क्लर्क आ रहा है उसके लिए। ठीक है, एक वीडियो मैंने आपको बता दिया था, उसमें 10 रूल्स यानी 10 सेंटेंस थे, जिससे मैंने आपको कम से कम 10 रूल्स और प्लस बताए होंगे, तो 20 रूल्स बता दिए थे। बाकी रिमेनिंग यहाँ बताती हूँ और आपको जितने भी पॉसिबल वीडियोस होंगे वो मैं आपको देती रहूंगी। जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में वो इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैं इनमें बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आपको बता रही हूँ, जो आप अगर इनको थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर में वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए 10 हो गए थे वहां पे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और 11 देखते हैं। आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो पूछी जाती है ना, यहाँ पे एक लेइंग डाउन वर्ड लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, लेइंग डाउन जो वर्ड है, जस्ट ठीक है, चलिए लेइंग डाउन जो शब्द होता है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए एक होता है लाई, एक होता है लाई और एक होता है ले। एक लाई हम सब जानते हैं, झूठ बोलना होता है। एक लाई होता है लेटना और एक ले होता है किसी चीज को रखना। ठीक है ना, इस तरीके से किसी चीज को रखना। अब देखिए लाई की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती है, लाइड और लाइड होती है। ठीक है, लेटने वाले की होती है ले, और शायद इसकी ले और लेड, और आई थिंक इसके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और इसकी होती है लेड और लेड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हूँ। तो लेटने वाले के लिए यहाँ देखिए, यहाँ हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, जब डोरबेल रिंग हुई तो वो सो रहा था, यानी लेटा हुआ था यहाँ पे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है ना, और ये जो लेटने वाला फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है वो LYING होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें लगाएंगे तो ये किसी चीज को रखना होता है, जैसे कि मैं बोलूं भाई मुर्गी ने अंडे दिया, हैन लेइंग डाउन। ठीक है ना, तो वहां पे आएगा अंडे रखने का मतलब है भाई वो अंडे दे रही है तो अंडे रख रही है ना, एक तरीके से वहां पे यूज होगा लेइंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में जब यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसकी तो सेकंड फॉर्म ले होती है लेटने वाले की, और सेकंड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई है ना, कि हमें कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में तो लगता ही नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो अपने आप होती ही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लेटने वाले के लिए फर्स्ट फॉर्म लाइंग आती है LY और ING, यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING ऐसे लगता है। ठीक है, यहाँ लाइंग आ जाएगा। चलिए अगला रूल, अब इससे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ले लाई वाला। ठीक है, चलिए I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete। यहाँ पे देखिए आई टोल्ड द टीचर, मैंने टीचर को बोला कि जो होमवर्क है सेट फॉर द डे, जो रखा गया है दिन के लिए, वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है कंप्लीट करने के लिए। देखिए इस एरर में, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये भी ठीक है। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे, जो रखा गया है, या वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सेट की फर्स्ट सेकंड सेट 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 ही होती है, तो यहाँ पे पास्ट भी और प्रेजेंट भी सब सेट होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें एरर आता क्या है। देखिए एक होता है टू मच और एक होता है मच टू, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है ना, कभी कभी जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आता है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो बिल्कुल सही दे रखा है मच टू। कई बार एग्जाम्स में क्या देते हैं, टू के बाद, मच टू के बाद दे देंगे यहाँ पे नाउन, यानी कि यहाँ पे दे देंगे नाउन, और टू मच के बाद दे देते हैं यहाँ पे आपको एडजेक्टिव। तो ये बिल्कुल गलत होता है एडजेक्टिव। ठीक है ना, ये गलत होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा टू के बाद आएगा एडजेक्टिव और टू मच, मच के बाद आएगा नाउन, यानी कि ये और ये। तो अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाता टू मच हैवी, तो यहाँ गलत होता, मच टू हैवी होता है, ना कि टू मच हैवी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर होता तो एरर होता ही, लेकिन नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस है आपको, देखिए अगर आप ये छोटे 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 रूल्स भी माइंड में रख लेंगे तो आपको आईबीपीएस क्लर्क में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही रूल्स घूम फिर के आते हैं, कुछ जो मैं आपको बता दूंगी इतने दिनों में। ठीक है ना, चलिए भाई, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था, समवन कोई नहीं जानता कि हु नॉक्ड एट, उनका डोर किसने बजाया। तो देखिए समवन हो, एवरीवन हो,
नो वन हो, या वन की जगह समबडी हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, इसमें उसके और अपने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो हिज आता है। जैसे मैं आपको बोलूं सभी को अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए, तो एवरीवन शुड ओबे हिज एल्डर्स, वहां पे देयर नहीं आएगा। तो एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, इन सबके साथ हिज आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में, और 14th क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला देखते हैं। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, कुछ आपको ध्यान रखने हैं एडवर्स। सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली। मैं आपको बहुत डीप रूल्स में नहीं ले जाऊंगी, बस आपको एरर कहाँ देखना है वहां पे हमें समझना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डीप में चीजें समझे, और ना हमें उनकी जरूरत होती है, बस एरर समझ आ जाए, बात खत्म। देखिए सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली से यदि सेंटेंस स्टार्ट हो तो देखिए ये कोई वर्ड जो है वो इंटरोगेटिव तो है नहीं। हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या हु, हाउ आर यू अगर हमने बोला तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। बट आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, इन सब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका फॉर्मेट यही होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आएगा सेल्डम इफ एवर, नेचर सब्जेक्ट है, बाद में आएगा, पहले डज आएगा। तो सेल्डम इफ एवर, ये इसमें प्रॉब्लम है बी, क्योंकि पहले आएगा डज, बाद में आएगा नेचर। तो सेल्डम इफ एवर नेचर डज नहीं, डज नेचर ऑपरेट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही इससे सेंटेंस की शुरुआत हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, बात खत्म, बस इतनी बात ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए। मोहन लीप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स हिज वे। देखिए कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, और जिनके साथ जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ फिक्स होती है वही आती है, और लीप्ड के साथ एट आता है, ना कि ऑन आता है। जैसे कि देखो की के साथ एक इंपॉर्टेंट होता है टू आता है, कोई किसी बीमारी से मरता है तो उसके साथ ऑफ आता है ना। एग्री के साथ दो आती हैं, किसी इंसान के साथ एग्री होने के लिए एग्री विद आता है, ठीक है। किसी रूल के साथ सहमत होने के लिए एग्री टू आता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रीपोजिशंस होती है। प्रीपोजिशंस की एक मैं पूरी वीडियो बना दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो ज्यादातर आती है उनको हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला, वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जहां पे भी अगर आपकी एक तरीके से दो क्लॉज है, एक ये रहा वाटर कंटामिनेशन मोर सीरियस बन चुका है, कब से, जब से केमिस्ट हैव बिगन टू न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि जो केमिस्ट है वो न्यू सब्सटेंसेस को बिगिन करने लगे। यहाँ एक बात समझिए, जब भी कभी प्रेजेंट परफेक्ट का पहला क्लॉज आ जाए, है ना, उसके बाद ये सिंस से जुड़ रहा हो अगला क्लॉज, तो ये कॉम्बिनेशन दोनों परफेक्ट में नहीं हो सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि दोनों सेंटेंस परफेक्ट में हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट में है और वो फिर बाद में सिंस से जुड़ रहा है, सिंस से, तो अगला वाला जो आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आते हैं, अगर सिंस से जुड़ रहा है तो एक परफेक्ट में और एक पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां सिंपल लग जाएगा बिगिन, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल में, मतलब अगले उस पे पढ़ते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड द लास्ट 1 ईयर। देखिए एक साल में कॉस्ट बढ़ चुकी है, एक साल में बढ़ गई नहीं, लास्ट 1 ईयर में बढ़ रही है, एक तरीके से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं हुई, पूरे एक साल की यानी टाइम की बात हो रही है। और हम पता है जब बात टाइमिंग की होती है तब परफेक्ट सेंटेंसेस का यूज बेहतर होता है। तो यहाँ पे आएगा हैव एस्केलेटेड, वो ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो सिर्फ सिंगुलर में यूज होगा, ठीक है। हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, एक साल में बढ़ चुकी है, ऐसे तो बोलोगे ना, बढ़ गई है या बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे परफेक्ट का यूज बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले में देखते हैं। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। गोइंग टू ए पार्टी होता है, गोइंग फॉर ए पार्टी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एरर और बताना चाहूंगी, जो
एग्जाम में गलत आ जाता है, जैसे आ जाता है ही एंटर्ड इनटू द रूम, और पूछ लेंगे एरर कहाँ पे है। ध्यान रखिएगा एंटर्ड के बाद इनटू का यूज नहीं होता है, एंटर्ड द रूम आएगा सिंपल, क्योंकि हमें लगता है एंटर्ड के बाद इनटू आएगा, अगर हमें दे दिया जाता है तो हमें वो ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन ये गलत होता है। एंटर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिस स्थान पे आप एंटर कर रहे हो वो आता है, ठीक है। ये एरर आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिए आप। द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट इम्प्यूटेटेड। देखिए द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड, जो उसकी आर्म थी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, दैट ही मस्ट हैव, कि उसे एम्प्यूटेट होता है किसी भाग को ऑपरेशन करके अलग निकाल देना, करवानी पड़ी, ठीक है ना। तो मस्ट हैव पास्ट के लिए आ गया, इट एम्प्यूटेटेड बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, नो एरर, ठीक, इसमें कोई भी एरर नहीं। और आखिरी इस वीडियो का क्वेश्चन है, यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। देखिए नीड नॉट से मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। जब भी कभी नीड नॉट अकेला आए तो सबसे पहला रूल कि नीड नॉट के बाद कभी टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा रूल, चाहे नीड नॉट यू के साथ आए चाहे ही के साथ आए, यानी सिंगुलर के साथ आए चाहे प्लूरल के साथ आए, नीड नॉट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एस या ईएस लग जाता है सिंगुलर के साथ, इसमें नहीं होता है। नीड नॉट का नीड नॉट ही रहेगा, ना उसके बाद टू आता है ना नीड्स नॉट होता है। ये दोनों ही एरर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहां देख लेते हैं, यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। पास्ट की बात हो रही है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने पूछा। तो जब भी कभी नीड अगर पास्ट में यूज हो रहा होगा, डायरेक्ट नीड नॉट दे रखा है, तो उसके बाद आप हैव का यूज भी करो, तब लगेगा कि वो पास्ट का। यू नीड नॉट हैव टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, ठीक है ना। तो ये हो गए 10 रूल्स से 10 रूल्स, और कम से कम ये आपके 30 से 35 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब रूल्स को ध्यान रखिए, विद एग्जाम्पल बताया तो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। बाकी मैं बहुत जल्दी आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ, कैसे रीअरेंजमेंट को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी करना है, किस तरीके से क्लोज टेस्ट को हम कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से निकाल सकते हैं, सारी चीजें सारी टिप्स मैं आपको 2-3 दिन के अंदर सब कुछ बता दूंगी। एंड देन आप बस एक बार रिवीजन करिए इसका और गो फॉर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।